गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड 12 में। लक्ष्य निर्धारित करें। देखिए फ्रेंड्स, बिना लक्ष्य के यानी बिना गोल के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के आप कुछ भी अचीव आप नहीं कर सकते। जब तक कि आपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, तब तक आप किसी भी लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। मैंने ये दो तीन बार इन लाइनों को रिपीट इसलिए किया है क्योंकि लक्ष्य ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। यानी कि गोल आपको सेट करना पड़ेगा। अपना ईटीएफ पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करें? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर, हो सकता है कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है। मतलब आधा अधूरे तरीके से उन लोगों ने काम किया स्टॉक मार्केट के अंदर। क्यों किया है? मैं क्यों कहता हूं आधा अधूरे तरीके से काम किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कोई भी एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो नहीं बनाया। ठीक है, आज अगर किसी से पूछेंगे कि भाई आप स्टॉक मार्केट के अंदर कितने टाइम से हैं, वो कहेंगे कि हम 3 साल से हैं, 5 साल से हैं। ठीक है, आप 5 साल से हैं, आपने कोई पोर्टफोलियो डेवलप किया या नहीं किया? अगर आपने किया है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितना वर्दी है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। क्योंकि वहां पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। जहां पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता वहां पर आप कोई भी पोर्टफोलियो को स्पेसिफिक तरीके से आप उसको कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे। आपका 5%, 10%, 20% हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जिट कर दोगे, फिर दोबारा से जीरो पे आ जाओगे। हो सकता है कि आपने प्रॉफिट कमाया हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया हो स्टॉक मार्केट से, लेकिन क्या आपने कभी अपना पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए लक्ष्य बनाया है? फ्रेंड्स, यदि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हो तो आपको लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम पोर्टफोलियो में, किस तरीके से पोर्टफोलियो को डेवलप किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है। ये बहुत ही एक छोटा सा पोर्टफोलियो है जिसको हमने सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट किया था। और हमने इसके अंदर लक्ष्य जो निर्धारित किया है, इसके अंदर हमने 10 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें इसको 10 लाख का पोर्टफोलियो इसको बनाना ही बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी गुल्लक की तरह भी है। और जो प्रॉफिट का पैसा आता है उसको भी हम इस पोर्टफोलियो के अंदर लगाते हैं। और थोड़ा बहुत हम इसके अंदर एसआईपी भी करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें इसके अंदर हो रही हैं मैच एंड मिक्स करके। तो ये जो पोर्टफोलियो है, हमारा लक्ष्य है 10 लाख का। ठीक है, तो अभी हमने जो पोर्टफोलियो के अंदर 2,84,000 हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कि हमने 500 रुपए से स्टार्ट किया था। उसके बाद इसकी वैल्यू है 3,10,000 के आसपास इसकी वैल्यू है, यानी कि 9%, 9% के आसपास ये ग्रो कर चुका है। ठीक है, इसको 5 महीने हो गए हैं फ्रेंड्स। 5 महीने के अंदर हमने 9% का ग्रोथ किया है। ये वापस 5.5% के आसपास आ गया था, अभी मार्केट क्रैश की है तो ये नीचे आ गया था। अब दोबारा से ये बाउंस बैक हो गया हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर हमने 28 ईटीएफ रखे हैं, जिसके अंदर 26 ईटीएफ गेनर्स हैं और 2 लूजर्स हैं। तो इसके अंदर देखिए, आप अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 28 के 28 ईटीएफ के अंदर काम करना है। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2 ईटीएफ से स्टार्ट कर सकते हैं और 200 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये टाटा सिल्वर है, तो टाटा सिल्वर के अंदर आप 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने से? 10 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। टाटा गोल्ड के अंदर आप जो है 10 रुपए से आप इसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट विद 10 रुपीज। 10 रुपए से पहले स्टार्ट करो। ठीक है, एक ईटीएफ के अंदर पहले 10 रुपए लगाओ और धीरे धीरे करके आप अपनी साइकोलॉजी को भी बिल्ड करो और अपने पोर्टफोलियो को भी बिल्ड करो। देखिए फ्रेंड्स, एक साथ है ना, कोई भी 5 या 10 लाख रुपए मार्केट के अंदर एकदम नहीं लगाएगा जिसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज गेन करने के साथ साथ आप एसआईपी करते जाएं, एसआईपी करते जाएं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट किया था, 500 रुपए से 284 हो गया है, और धीरे धीरे करके ये ग्रो करता जाएगा और एक दिन ये 10 लाख का भी होगा। ठीक है, हमने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया है कि इसको हमें 10 लाख का एक पोर्टफोलियो करना है। तो कोई नहीं, समय आएगा और ये 10 लाख भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर।
अभी 3,10,000 रुपये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए भी दिखाई देगा, एक टाइम ऐसा आएगा। तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है इसलिए ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, और ये हम एक तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप दावा कर रहे हैं कि ये दिखाई देगा, 10 लाख ये होगा एक दिन। क्यों होगा? लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा, हमने कहा था कि ये जो पोर्टफोलियो है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है दूसरे डीमेट से, देखिए ये हमारा दूसरा पोर्टफोलियो है। इसके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं और इसके अंदर हम पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो है एम स्टॉक के अंदर, और जीरोधा के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में क्या है फ्रेंड्स, लास्ट मंथ हमने 19,000 की बुकिंग की थी प्रॉफिट, और अभी हम इस महीने लगभग 15,000 के एक्सपेक्टेड है कि 15,000 के आसपास हमें करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर के महीने में हमें कम से कम 15,000 के आसपास, 15 से 20 हजार के आसपास हमें सितंबर मंथ में भी करना चाहिए। और आशा करता हूँ कि हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजीज है वो काम कर रही हैं, और प्रॉपर तरीके से हम एनालिसिस करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, और एसआईपी के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट बुक करके और इसको विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने के बाद हम इस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। लास्ट 1 मंथ से फ्रेंड्स हमने नहीं डाला है इसके अंदर। उसका कारण ये था कि अभी हम होम मेकर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 60 डेज तक हम नहीं करेंगे इसके अंदर। 60 डेज तक हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ईटीएफ में अगर आपके पास लमसम अमाउंट है 8 से 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप इसके बेसिस पे आप अपना घर भी चला सकते हैं। तो ये होम मेकर्स के लिए है। सबसे पहले होम मेकर्स को एज ए इन्वेस्टर बनना है। जब धीरे धीरे करके जब उनका पोर्टफोलियो इस तरीके से डेवलप करने लगेगा, 2, ढाई, 3 साल, और ये कम से कम 8-10 लाख का हो जाएगा, तो उसके बाद वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में क्या होगा, 8 लाख रुपए आपके लगे हुए हैं, और 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 15 हजार, जितना भी आपका महीने का निकल रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके की पैसिव इनकम हो गई है, और आपके लिए एक घर का खर्चा भी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में बहुत बड़ी एक सपोर्ट देता है, यदि आपका रेगुलर इनकम अगर हो रहा है तो फ्रेंड्स, इसके अंदर रेगुलर इनकम के लिए हमने इसको, इस डीमैट अकाउंट को हमने ऑपरेशनलाइज किया है, और इसके अंदर हम सेल नहीं करते हैं, इसके अंदर सिर्फ बाय ही करते हैं हम। तो जब ये 10 लाख का हो जाएगा तो उसके बाद हम बताएंगे इसको कि इसको हमें आगे के लिए होल्ड करना है, या इसके ऊपर भी हमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि 10 लाख से फिर हम 20-20 हजार रुपए के आसपास बनाएंगे हर महीने। जब 20 हजार रुपए इस डीमैट अकाउंट के अंदर बनेंगे तो 20 हजार इसमें बन रहे हैं, तो 40 हजार बनेंगे। फिर उसके बाद हम तीसरा एक और डीमैट अकाउंट खोलेंगे, और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, उसमें भी एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो 10, 20, 30, इस तरीके से वो 30 लाख हो जाएगा। और 30 लाख का मतलब 10 लाख में अगर 20,000 भी है तो 60,000 हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ डीमैट अकाउंट हम करेंगे, उसमें भी 10 लाख रुपए करेंगे, और उसके बाद उसमें भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका महीने का, अगर आपका 40 लाख के आसपास है, तो 40 लाख में आपका कम से कम 60 to 1 लाख आपका महीने का आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो चीजें हैं, ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे करके डेवलप होने वाली चीजें हैं। जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ईटीएफ के अंदर कितनी पावर है, और धीरे धीरे करके जो पैसा बनता है वो कंपाउंडिंग होता है, ग्रो होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, लक्ष्य निर्धारित करना। क्योंकि जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया ना, तो आपकी जो सैलरी होगी ना, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होगी, उस पे उससे भी आप बचाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपका लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने का पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो आपका क्या होगा, पैसा इधर उधर खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से हमने किया है। और हम इसको, इस पर हम हमेशा रिव्यू करते रहते हैं, और उसके बाद इसके अंदर री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और ये ग्रो होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक पोर्टफोलियो डेवलप करना जरूरी होता है यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, और किस तरीके से, कैसे आपको पोर्टफोलियो डेवलप करना है,
ये भी आप समझ लीजिए। देखिए वॉच लिस्ट के अंदर आप लगाइए, जो आपके जो टॉप क्लास के ईटीएफ है उनको आप वॉच लिस्ट के अंदर लगा लीजिए। और उसके बाद उनको जैसे 2 3 5 10 इस तरीके से आप उनको लेना स्टार्ट कर दीजिए। 5 5 करके, 3 3 करके, 2 2 करके आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। जब जब मार्केट गिरे तब आप अपना थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिस तरीके से हमने एक्यूमुलेट किया था। और जब ये 12 15% के आसपास ये चला जाएगा और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएगी, तो तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्रिक्वेंटली नहीं की जा सकती, उसमें भी थोड़ा सा आपको गैप देना पड़ेगा, तब जाके आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपकी समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। जिन फ्रेंड्स के समझ में नहीं आया है वो कमेंट कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि हमें किस तरीके से वॉच लिस्ट के अंदर लगाना है, कौन से ईटीएफ अच्छे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको इससे पहले जो वीडियो थी, आप पुरानी वीडियो देखिए, उसमें 12 ईटीएफ हमने बताए हैं, सिर्फ आप उनमें निवेश कीजिए। अभी अगर आप नए नए इन्वेस्टर हैं तो आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप ट्रेंड हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आप ये जो 28 ईटीएफ्स हैं इनके अंदर भी आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सारे टॉप क्लास के ईटीएफ है। और अगर मैं आपको इनका रिटर्न दिखाऊं, देखिए ABSL PSE है, ये अभी नीचे गिर गया था 4.5% का, फिर भी रिटर्न दे रहा है। अल्फा ने 10% का रिटर्न दिया है। ऑटो आई ETF ने 9.45 का रिटर्न दिया है। इसने 8%, 7.5% के आसपास रिटर्न दिया है। BFSI ने, कंज्यूम बीज ने 17% का रिटर्न दिया है। CPSE ने 13% का रिटर्न दिया है। डिवॉप बीज ने 13% का रिटर्न दिया है। ईव इंडिया ने 3% का रिटर्न दिया है। FMCG 3.5% का रिटर्न है। गोल्ड केस ने 2%, नीचे गिर गया था बहुत ज्यादा। HDFC BSE 500 है, ये भी बहुत नीचे गिर गया था। HDFC स्मॉल है, इसने 10% का रिटर्न दिया है। हेल्दी ने 16। ICICI B22 2.25% का रिटर्न दिया इसने। इंफ्रा IETF है, 7.5% के आसपास रिटर्न दिया। ITBs ने 21% का रिटर्न दिया है। मिड कैप ETF है, इसने लगभग 13% का रिटर्न दिया है। मॉम 30 IETF है, इसने 10% के आसपास। मोमेंटम ने 7.5% के आसपास। मोमेंटम ने 10.5% के आसपास। Mon 50 500 ने 7.5% के आसपास रिटर्न है। Mon Q50 है, ये अभी माइनस में चल रहा है। Nifty 50 क्वालिटी है, इसने 12% का रिटर्न दिया है। फार्मा बीज ने 18% का रिटर्न दिया है। PSU बैंक बीज अभी माइनस चल रहा है। टाटा गोल्ड ने अभी 1% के आसपास चल रहा है। टाटा सिल्वर 3% के आसपास चल रहा है। TNID, ये डिजिटल है, इसका 19.40% का, 19.40% का ये रिटर्न दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको दिखाए थे, ये सारे ये अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। और अभी इनको बहुत टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं। तो इस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करना करेंगे, और इस पोर्टफोलियो को हम 10 लाख तक ले जाएंगे। 10 लाख के बाद हम शायद इसमें ट्रेडिंग करें, या इसी पोर्टफोलियो को हम और आगे ग्रो कर सकते हैं। तो वो आगे की बात है, लेकिन अभी हम इसको ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, यही हमने लक्ष्य इसमें निर्धारित किया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि आपको जो पोर्टफोलियो आपने डेवलप कर रहे हैं उसमें आप कितना करेंगे। देखो, आप 1 लाख का कर सकते हैं शुरू में, 50,000 का कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो कामयाबी है, यानी छोटी छोटी जो अचीवमेंट है ना, उससे आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। जब मैंने 500 रुपए से स्टार्ट किया था, तो मैंने ये सोचा था कि यार 500 रुपए से स्टार्ट कर रहा हूं तो कम से कम 50,000 तक तो मुझे करना चाहिए पहले। तो जब मैंने 500 रुपए से स्टार्ट किया था तो 50,000 मेरा पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, जब मैंने 50,000 तक का पोर्टफोलियो किया था, वो पोर्टफोलियो -2% हो गया था। कंप्लीट पोर्टफोलियो -2%। लेकिन मैंने धीरे धीरे करके SIP करना रोका नहीं। जब जब मार्केट गिरी तब तब SIP करता गया, करता गया, करता गया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया। और आज ये 10% के आसपास है 5 महीने में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि 1 साल के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये कम से कम 15% से 20% हो जाएगा।
तो उसमें हमारी एक तरीके से अचीवमेंट हो जाएगी। ठीक है, 1 साल की अचीवमेंट है, 15 से 20% की अचीवमेंट है। उसके ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आपने जो पोर्टफोलियो देखा है ये एक माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है, बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो है। और इसके अंदर जो ईटीएफ है वो भी आपने देख लिए होंगे। तो ये ईटीएफ है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। तो इसमें कुछ ऐसे ईटीएफ है जो बम्पर हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो मिडिल चल रहे हैं बस, कुछ ऐसे हैं कि जो माइनस में चल रहे हैं। तो जो माइनस वाले हैं वो जरूर आगे जाके प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि ईटीएफ लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप भी अपना पोर्टफोलियो को डेवलप करेंगे और विद प्रॉपर एनालिसिस के साथ एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप पहले लर्न कीजिए हमारे जो पुराने वीडियोस हैं। ठीक है, जो हमने शुरू शुरू में बनाए थे उसमें फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस है, आप उनको उन वीडियोस को देखिए। धीरे धीरे करके जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी साइकोलॉजी। अगर हमारी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है ना, तो कल, मतलब कल में आने वाले समय में आपका जो पोर्टफोलियो है ना, ये 1 करोड़ रुपए का भी पोर्टफोलियो होगा, एक टाइम ऐसा आएगा। लेकिन साइकोलॉजी तो हो, जब तक साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी तब तक आप क्या करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 1 लाख रुपए भी नहीं देख सकते, आप उससे एग्जिट कर जाएंगे। जहां आपको 5-10 हजार रुपए ज्यादा दिखाई देगा ना, आप एग्जिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी नहीं है। तो साइकोलॉजी को बिल्ड कीजिए और उसके बाद लर्न कीजिए अच्छे से, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।